यूपी टेट की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स एग्जामिनेशन सेंटर पर ले जाने होते हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट आप एग्जामिनेशन सेंटर पर प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी और आप परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। किन जरूरी डॉक्यूमेंट्स को आपको कैरी करना होता है, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के कमेंट के माध्यम से आए हैं, उसका भी जवाब हम लोग इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जो यूपी टेट 2021 के लिए शासनादेश जारी किया गया था उसकी कॉपी देख पा रहे होंगे। इसके पेज नंबर 37 पर मेंशन किया गया है कि कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट आपको कैरी करना होगा। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र के साथ ऑनलाइन आवेदन में अंकित पहचान पत्र यानी डीएल, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या फिर बैंक पासबुक, जो भी आपने आईडी प्रूफ लगाया होगा आवेदन करते समय, उसको ओरिजिनल में लेकर के जाना है। पहला डॉक्यूमेंट आपका हो गया एडमिट कार्ड और दूसरा ओरिजिनल आईडी प्रूफ, और आईडी प्रूफ भी वो वाला जो कि आवेदन करते समय आपने लगाया था और वो भी ओरिजिनल होना चाहिए, फोटोकॉपी नहीं चलेगा। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद से प्रशिक्षण योग्यता के प्रमाण पत्र अथवा किसी भी सेमेस्टर की निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति। देखिए, अगर आपका बीएड या फिर बीटीसी समाप्त हो चुका है और आपका सर्टिफिकेट भी मिल चुका है तो आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर के जा सकते हैं, या फिर अगर अभी आपका प्रशिक्षण तो समाप्त हो चुका है या फिर रनिंग में है और अभी आपका सर्टिफिकेट नहीं मिला है, लेकिन किसी भी सेमेस्टर का डीएलएड के कंडीशन में और किसी भी वर्ष का बीएड के कंडीशन में अगर आपका मार्कशीट इशू हो गया है तो आप ओरिजिनल मार्कशीट लेकर के जा सकते हैं। उसके आधार पर आपको परीक्षा हॉल में एंट्री दे दी जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है कि ये ओरिजिनल ही लेकर के जाना है। अब बात कर लेते हैं, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको अभी तक ओरिजिनल मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो इन अभ्यर्थियों को क्या करना है, इनके संदर्भ में आप देख सकते हैं दूसरा पॉइंट मेंशन किया गया, संबंधित प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्य सक्षम अधिकारी द्वारा इंटरनेट से प्राप्त अंकपत्र की प्रमाणित प्रति। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो आपका जो रिजल्ट घोषित हुआ होगा वह इंटरनेट से प्राप्त जो आपका रिजल्ट होता है उसको आप अपने कॉलेज जहां से आपने प्रशिक्षण लिया था, आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है कि दूसरे कॉलेज से आप नहीं करा सकते। जिस प्रकार से आप अटेस्ट कराते हैं कहीं से भी गजेटेड ऑफिसर से करा सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता है। जहां से आपने प्रशिक्षण लिया है, मतलब जिस कॉलेज से आपने बीएड या फिर डीएलएड किया हुआ है, वहां से आपको सर्टिफिकेट को अटेस्ट कराना होगा और उस पर उस कॉलेज का मोहर भी होना चाहिए। उसके आधार पर आप परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। तो कुल 3 डॉक्यूमेंट्स ही परीक्षा हॉल में आपको लेकर के जाना है। पहला एडमिट कार्ड, दूसरा आईडी प्रूफ ओरिजिनल में जो आवेदन करते समय आपने लगाया था, और तीसरा अगर आपका प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है और आपको सर्टिफिकेट मिल चुका है तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे। अगर सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो किसी भी सेमेस्टर का, जरूरी नहीं है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आप कोई भी सेमेस्टर जो भी आपके पास अवेलेबल हो, कोई भी सेमेस्टर का अंक पत्र आपको ओरिजिनल में लेकर के जाना है। अगर कोई भी ओरिजिनल आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब कि बीएड डीएलएड का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट नहीं है, उस कंडीशन में आपका जो भी इंटरनेट से प्राप्त रिजल्ट होगा, मतलब कभी ना कभी तो रिजल्ट घोषित हुआ होगा, वो रिजल्ट आप अपने संबंधित संस्था से जाकर के वेरीफाई कराएंगे, मतलब वहां पर प्रिंसिपल का साइन होगा और मोहर लगेगा, उसको लेकर के आप परीक्षा हॉल में जाएंगे। तो ये 3 डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं। दोस्तों, अगर आप शिक्षा जगत से जुड़े सभी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो कैरियर बिट के दूसरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल व्यू बिट को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब आते हैं आपके कुछ जनरल प्रश्न पर। स्क्रीन पर आप प्रभाकांत यादव सर का प्रश्न देख पा रहे होंगे। इनके वोटर आईडी में डेट ऑफ बर्थ गलत है तो क्या कोई समस्या हो सकती है? देखिए, आईडी प्रूफ में कोई भी गड़बड़ी हो, चाहे किसी भी कैंडिडेट का आईडी प्रूफ में नेम में, डेट ऑफ बर्थ में या फिर कोई भी ऐसा फील्ड गड़बड़ हो, तो आपको करना यह है कि वो आईडी प्रूफ तो आपको लेकर के जाना ही जाना है जो आपने आवेदन करते समय लगाया था, और अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है तो उसके सपोर्ट में आप दूसरा आईडी प्रूफ भी रख सकते हैं। और जब एग्जामिनेशन सेंटर पर आपको कुछ टोका जाएगा कि आपके आईडी में ये गड़बड़ है या फिर मिसमैच है, तो आप दिखा सकते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ी है और उसके सपोर्ट में आप दूसरा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, दूसरी आईडी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके बाद से आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर नहीं रोका जाएगा। अगला प्रश्न सत्यम पटेल सर का है। इनका कहना है कि इनका पैन कार्ड माइनर में बना है, तो क्या इससे कोई दिक्कत होगी? माइनर का मतलब समझ लीजिए कि अगर आपकी आयु एक निर्धारित आयु से कम होती है तो आपके फादर के बिहाफ पर आपका पैन कार्ड इशू किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो अगर आपका पैन कार्ड माइनर में भी बना है तो भी कोई समस्या नहीं होगी, आप उसको लेकर के जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न अभिषेक सिंह सर का है।
इनका कहना यह है कि ओरिजिनल मार्कशीट की जीरोक्स नहीं ले जा सकते हैं। क्या ओरिजिनल मार्कशीट ही ले जाना अनिवार्य है? देखिए, जो शासनादेश जारी किया गया है और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें क्लियरली मेंशन है कि आपको मार्कशीट ओरिजिनल में ही लेकर के जाना है। अगर आप उसका जीरोक्स कराते हैं तो फिर आप जहाँ से आपने बीएड या फिर बीटीसी किया होगा उस कॉलेज से जाकर के उसको अटेस्ट करवाना होगा, उस पर प्रिंसिपल का सिग्नेचर और मोहर लगवाना होगा, तब जाकर के आप उस जीरोक्स कॉपी को लेकर के जा सकते हैं। और अगर आप सिंपली अपने ओरिजिनल मार्कशीट का जीरोक्स करा करके परीक्षा हॉल में ले जाएंगे तो आपको एंट्री देने से रोक दिया जाएगा। आपको अगर किसी भी हाल में अगर आप फोटोकॉपी लेकर के जाते हैं तो आपको उसको अटेस्ट करवाना ही होगा अपने संबंधित संस्था से जहाँ से आपने बीएड या फिर डीएलएड किया था। अगला प्रश्न सनी चौधरी सर का है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्क्रीन पर आप देखिए, इनका प्रश्न यह है कि जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के लिए आवेदन किए हुए हैं तो क्या उनको जो अटेस्ट करवा करके मार्कशीट ले जानी है वो 2 ले जानी है या फिर एक ही से काम चल जाएगा? क्या जो अटेस्टेड कॉपी होता है वो जमा हो जाता है पहले एग्जाम में? तो ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप दोनों के लिए आवेदन किए हुए हैं तो आप एक ही अटेस्ट कॉपी ले जा सकते हैं, आपका सिर्फ देखा जाता है, जमा नहीं होगा। तो उसी के आधार पर आप प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों में सम्मिलित हो सकते हैं। आपको 2 बार अटेस्ट करवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न मीनाक्षी मैडम का है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 2018 बैच से ये संबंधित है और सेकेंड सेमेस्टर जीरोक्स अटेस्टेड कॉपी इनका रखा हुआ है। तो क्या इनका प्रश्न ये है कि 4th सेमेस्टर का फिर से अटेस्ट करवाना होगा? देखिए, शासनादेश में क्लियर मेंशन किया गया है कि आप किसी भी सेमेस्टर का अटेस्टेड कॉपी लेकर के जा सकते हैं मार्कशीट का। कोई भी बाध्यता नहीं है कि सेकंड का होना चाहिए, 4th का होना चाहिए, 1st का होना चाहिए या फिर 3rd का होना चाहिए। ये तो क्लियर। अब चूंकि अगर ये वर्ष 2019 की यूपी टेट की परीक्षा के समय अगर इन्होंने अटेस्ट करवाया होगा तो उसके आधार पर भी आप सम्मिलित हो सकते हैं, कोई भी बाध्यता नहीं है, क्योंकि एक बार जो अटेस्ट हुआ है वहीं रिजल्ट आपका लाइफ टाइम रहने वाला है, तो उसमें तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जहां पर एग्जामिनेशन सेंटर होता है वहां पर कई बार जो इन्विजिलेटर होते हैं उनके द्वारा समस्याएं खड़ी कर दी जाती हैं कि आपका 2 साल पहले का टेस्ट है, 1 साल पहले का टेस्ट है। तो ये सभी छोटी छोटी समस्याओं से बचने के लिए अगर आप चाहें तो एक लेटेस्ट अटेस्ट करवा सकते हैं। हालांकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन कई एग्जाम सेंटर्स पर जो इन्विजिलेटर होते हैं उनके गलत मानसिकता की वजह से और जानकारी ना होने की वजह से अभ्यर्थियों को बेवजह परेशान किया जाता है। इस वजह से आप कोशिश करें कि अगर आपका तुरंत का अटेस्ट हो तो वो बहुत बेटर होगा। बहुत पहले का, जैसे 1 साल 2 साल पुराना अगर आपके पास अटेस्टेड कॉपी है तो उसको लेकर के कई एग्जाम सेंटर्स पर कभी कभी समस्याएं देखने को आती हैं। तो आप कोशिश करें कि अगर आपका हाल ही में अटेस्ट हो जाए तो वो बहुत बेहतर है। अगला प्रश्न शिवम यादव सर का है। इनका प्रश्न यह है कि 2019 बैच में जिन अभ्यर्थियों का सब्जेक्ट बैक लगा था तो वो क्या लेकर के जाएंगे? देखिए, सब्जेक्ट बैक के कंडीशन में आप यूपी टेट में आवेदन करने के लिए पात्र हैं तो आपका जो रिजल्ट है उसे ही आप अपने संबंधित संस्था से अटेस्ट करवाएंगे और उसी को लेकर के परीक्षा हाल में जाएंगे। भले ही आपका वहां पर फेल मेंशन किया गया होगा, लेकिन उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, उससे कोई समस्या नहीं होगी। एग्जामिनेशन सेंटर पर बस आपका ये देखा जाता है कि आप का जो रिजल्ट है वो अटेस्टेड है अथवा नहीं है, उस पर कितने मार्क्स हैं, पास है, फेल है, इतना कोई भी ध्यान से नहीं देखता है, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अगला प्रश्न स्मृति मैडम का है। अगर बैंक पासबुक लगाया हो फॉर्म में तो क्या इसे ले जा सकते हैं सेंटर पर? बिल्कुल ले जा सकते हैं। जो आपने आईडी प्रूफ लगाया था वहीं आईडी प्रूफ आप लेकर के जाएंगे। पासबुक लगाया था तो पासबुक ही लेकर के आपको जाना है। बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी प्रश्न होता है कि जो आवेदन करते समय उन्होंने आईडी प्रूफ लगाया था वो गायब हो गया है, मिस हो गया है, अब उनके पास है ही नहीं फिजिकल में, तो फिर अब उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, जब आपके पास है ही नहीं तो आपके पास कोई ऑप्शंस ही नहीं है। उस कंडीशन में अगर वो आईडी प्रूफ का कोई भी फोटोकॉपी आपके पास है तो वो फोटोकॉपी आप लेकर के जा सकते हैं। साथ ही सपोर्ट में आप दूसरा ओरिजिनल आईडी लेकर के जा सकते हैं और इन्विजिलेटर को बता सकते हैं कि आपका मिस हो गया है, गायब हो गया है, गुम हो गया है। आईडी प्रूफ का रोल बस इतना होता है कि उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करना कि जिन्होंने आवेदन किया था वहीं परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। आप लोग देखते होंगे कि कई बार दूसरे के जगह पर दूसरा बंदा एग्जाम दे रहा होता है, तो इन्हीं सबसे बचने के लिए आईडी प्रूफ मांगा जाता है। इससे ज्यादा आईडी प्रूफ का कोई भी रोल नहीं होता है परीक्षा में। अगला प्रश्न राज प्रताप सर का है। इनका प्रश्न ये है कि जो प्रमोट हुए हैं बीएड फर्स्ट ईयर में उनको क्या लेकर के जाना है? देखिए, जो बीएड में प्रमोट हुए होंगे, आपका प्रमोट का नियम क्या था? बहुत से यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा सेकेंड ईयर के मार्क्स के आधार पर ही फर्स्ट ईयर के मार्क्स को अलॉट किया जाएगा। मतलब कि सेकंड की परीक्षा जब होगी उसमें जो नंबर आएंगे वही नंबर आपको फर्स्ट ईयर में दे दिए जाएंगे। तो अगर ऐसा कुछ नियम था तो प्रमोट के संदर्भ में आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा या फिर आपके बोर्ड के द्वारा कोई एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया होगा। वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लेकर के जा सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एग्जामिनेशन सेंटर पर आपको एंट्री दे दी जाएगी। अगला प्रश्न प्रियांशी मैडम का है।
इन्होंने पैन कार्ड के लिए आवेदन किया है और इनके अनुसार पैन कार्ड बनने में 3 महीने का वक्त लगता है। तो मेरे पास मूल प्रति नहीं है, क्या लेकर के जाना है? देखिए, इतना समय नहीं लगता है पैन कार्ड बनने में। तो आपने आवेदन करते समय पैन नंबर जो भरा था, वो जब आप आवेदन करते हैं तो आपके मेल आईडी पर वो उसका एक फॉर्मेट सेंड किया जाता है। आप उसको प्रिंट आउट करा करके ले जा सकते हैं। अन्यथा की कंडीशन में अगर आपने किसी साइबर कैफ़े से आवेदन कराया होगा तो उनके पास वो कॉपी होती है, जो एक ऑटो जनरेटेड मेल जनरेट होता है, वो उस मेल को प्रिंट आउट करा करके, और कई बार उस मेल में आपका जो पैन नंबर होता है वो भी मेंशन होता है, तो उसको आप करा करके ले जा सकते हैं। आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये मेल भेजी जाती है, तो इस मेल का प्रिंट आउट भी ले जाएंगे तो भी कोई समस्या नहीं होगी। दोस्तों, ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके जवाब। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।